तो ऐसे ऐसे टाइम पे मेरे डैडी की एक्चुअल मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। और मेरे जो स्टेप ब्रदर है उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि डैडी नहीं रहे अब। मैं भागी शूटिंग छोड़ के एंड ऑल। और वहां पर ऑलरेडी तब तक 2 घंटा या कुछ ऐसे हो चुका था, उनको सेप्टिकेमिया हो गया था, तो बॉडी में पूरा जहर फैल चुका था। लाइफ सपोर्ट सब कुछ निकाला गया था बिकॉज बॉडी अभी क्रीमेशन के लिए ले जाना है नॉट। वहाँ पे हम अंदर गए, मैं आईसीयू में, तो मेरी फ्रेंड ने देखा कि यीशु वहां पर खड़े हैं, यू नो। और मैं मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पे महसूस हुई रूम के अंदर। और मेरी फ्रेंड ने कहा कि यीशु कह रहे हैं कि बाहर जाओ। वो मेरे डैडी के बॉडी के पास खड़े थे, आत्मिक क्षेत्र में उसने देखा। हम लोग बाहर आके ऐसे ही बैठे रहे और अन्य भाषा में प्रार्थना चल रही थी, मतलब प्रेयर ऐसे ही कर रही थी मैं वहां बैठ के। होटल में 2.5 घंटा हो चुका था, सब कुछ खत्म होके एंड ऑल दैट। सडनली वहां से कंपाउंडर और वो जो लोग अंदर गए होंगे बाकी चीजें ये करने के लिए, दे केम एंड दे सेड के बॉडी में ब्रीदिंग वापस चालू हो गई है। दैट वाज अ टाइम आई जस्ट फेल ऑन माय नीज वहीं पे हॉस्पिटल के लॉबी में। मैं ऐसे घुटनों पे गिरी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माय फ्रेंड वाज क्राइंग। हम लोग दोनों रो रहे थे। आई सेड कि मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि आपने मुझे मौका नहीं दिया उनसे बात करने का, एंड यू जस्ट बॉट हिम बैक एक्चुअली। और तब तक हमारे रिलेटिव सफेद कपड़ों में वहां पहुंच चुके थे। अब वो भी जानते हैं क्या हुआ था और वो वापस चले भी गए उसके बाद, बिकॉज दे वर शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है, लाइक दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मसीह सांझ, और आज हमारे साथ है मैम वैष्णवी मैकडोनल्ड जी, जो कि शक्तिमान में अपना रोल निभा चुके हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कैसे परमेश्वर को इन्होंने जाना, कैसे इनका जीवन बदला, और इनसे गवाही लेंगे हम आज मसीह सांझ के लिए। मैम, मसीह सांझ पर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने समय निकाला अपनी गवाही के लिए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं जितने देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इनकी गवाही से आपका जीवन बदल सकता है, और जितने भी हमें देख रहे हैं आपका जीवन जरूर इस गवाही से बदलेगा। तो आज हम मैम से इनकी गवाही को सुनेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा मेरा खुद का जीवन बदला है, तो आई एम श्योर प्रभु की कुछ योजना होगी कि मैं आज इससे शेयर कर रही हूँ। हाँ और जी। खास करके इस सीजन में जो क्रिसमस का सीजन है, हाँ जी। ये प्यार के संदेश वाला सीजन है, क्योंकि 2024 साल पहले यीशु प्यार बांटने आए थे, शांति और आनंद, लोगों का जीवन बदलने आए थे, और उनका यही मकसद था। तो मैं शुरुआत करूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, 11 साल की एज से मैं बहुत धार्मिक और बहुत ही स्पिरिचुअल थी। तो मैं अन्य जाति से आती हूँ, और वहां पर मुझे जो नॉलेज था, जो भी कुछ था मेरे पास, मैं समझती थी वही सब कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज थी कि गॉड एक है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, हम सबको बनाया, वो एक ही गॉड है। लेकिन वो कौन है? बहुत सारे नाम है, बट उसमें एक वो गॉड कौन है जो एक सोर्स है? तो उसके खोज में बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। हमारे जीवन में बहुत अंधकार था उस वक्त, लाइक काला जादू टोना और इन सब चीजों का बहुत असर था। और मैंने बहुत सुपर चीजें देखी है बचपन से लेके टीनेज तक। तो बहुत कुछ देखा है, और इसीलिए मुझे पता था कि आत्माएं होती हैं, हम आत्मा हैं, और हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है, मृत्यु भी एक सत्य है। तो ये सब चीजों ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला था, और मैं चाहती थी कि मैं सत्य और सत्य को जानूं। सत्य क्या है, सत्य क्या है? और वो खोज में मैंने रो रो कर एक बार टेरेस पे गॉड से कहा कि आप मुझे बताओ आप कौन हो। मैं आपको कोई रिलीजन, नाम, कोई रूप आकार कुछ नहीं देती हूँ, पर मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रहे हो इस वक्त। और रो रो के मैंने कहा कि आप मुझे बताओ आप कौन हो। तब तक मैं 15 ईयर्स की थी और मेरा 10th मैंने जस्ट कंप्लीट किया था। और फिर सडनली मेरे डैड का इसी दौरान, जब मैंने ये सवाल गॉड से किया रो रो के, और मैंने उनके हाथों में छोड़ दिया था कि आप बताओ मुझे, या तो मुझे शांति दो जो मैं कर रही हूँ उसमें, या फिर मुझे क्या सत्य है, इसके आगे और क्या है वो मुझे आप स्पष्ट करो। और उतने में मेरे पिताजी जो हैं वो गायब हो गए थे, और सडनली, और मिल ही नहीं रहे थे। बहुत लंबी कहानी है, मेरी दूसरी गवाहियों में भी मैंने ये शेयर किया है। और मिल ही नहीं रहे थे, तो हम हैदराबाद से मुंबई आए, क्योंकि हम हैदराबाद में रहते थे, डैडी मुंबई में रहते थे, आते जाते रहते थे। तो हम मुंबई आए उनको ढूंढने के लिए, और हैदराबाद में हमारा अभी कुछ भी नहीं था।
पैसे नहीं थे, बैंक बैलेंस नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए थे डैडी के, तो सब कुछ बिक चुका था। मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मॉम, हम लोग मुंबई आए उनको ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने के बाद वो मिले नहीं, हर जगह छान मारा, और फाइनली जो मेरे विश्वास की जो शुरुआत है, मैं वो आपसे शेयर करूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको कि एक्चुअल में मेरा, जैसे कहते हैं ना, मेरा सही मायने में उद्धार जो हुआ वो कब हुआ। तो मेरा सबसे जीवन का सबसे पहला चमत्कार ये था कि हमारे पास हमारे जितने भी पैसे हम उधार के लाए थे किसी से मांग के डैडी को ढूंढने के लिए, वो सब खत्म हो चुका था और डैडी मिले नहीं थे। और हम एक छोटे से होटल में ठहरे हुए थे, और मम्मी ने सोचा कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तीन लेडीज। तो उन्होंने सोचा था कि जीवन का अंत यही कर देंगे, बिना इन लड़कियों को बताए मैं इनको भी जहर दे दूंगी, खुद भी ले लूंगी और मामला खत्म। लेकिन हम्म। उसी दौरान उन्होंने सुना था कहीं से कि एक जगह है यहाँ पर जहाँ प्रार्थना होती है यीशु मसीह की, और वहां पर चमत्कार होते हैं। तो वो चर्च है, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग वहां चलते हैं। हमने सब कुछ देख ट्राई कर लिया, अभी इसे भी ट्राई। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, और मैं थोड़ी सी विरोध में थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग अंदर मत आना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम बाहर खड़े रहो, मैं जाती हूँ अंदर। तो हम हम्म। बाहरी कंपाउंड में खड़े रहे, मम्मी अंदर गई, वहां पे मुझे कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस भी हुआ बाहर खड़े खड़े। तो मैं समझती हूँ कि मुझे किसी ने प्रचार नहीं किया एक्चुअली जीसस हम्म। के बारे में, ना ही किसी ने मुझे कहा कि आपको ये फॉलो करना है, ये करना है, किसी ने मेरे मन पे कोई प्रभाव नहीं डाला था। ये डायरेक्टली गॉड ने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने टेरेस पे उनसे बात की थी और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताओ, आप तक पहुंचने का कौन सा रास्ता, आप कौन हो, आप मुझे स्पष्ट करो। तो ये मैंने पूरा कनेक्ट किया लेटर ऑन, बाद में, कि ये मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होना। तो मैं जब भी अभी लोगों से मिलती हूँ, मैं उनसे यही कहती हूँ कि बॉल गॉड के कोर्ट में छोड़ दो, डायरेक्टली उनसे बात करो। आसमान में देखकर उनको कोई, मतलब माइंड से सब चीजें हटा के सिर्फ डायरेक्टली गॉड से पूछोगे, तुम मुझे बताओ सही रास्ता क्या है, यू नो या। मुझे आप तक पहुंचने का रास्ता बताओ, मुझे स्पष्ट करो चीजों को। तो उसके बाद सब चीजें अपनी जगह गिरने लगी, और उसी शाम को हम वहां से आए वापस, और बिल्कुल हमारे दरवाजे के चौखट के बाहर वो होटल रूम के 100 100 रुपए का ऐसा बंडल था, जहाँ 4 दिन होटल के पैसे हमने नहीं भरे थे, वो उसमें था। और 3 4 दिन आगे के खाने के पैसे, जो हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे अगले दिन के, एक सिंगल मील नहीं खा सकते थे, इतने पैसे भी नहीं थे, वो सब उस बंडल के अंदर था। उसके बाद सीरीज ऑफ मिरेकल्स, ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे टेस्टिमनीज में दिया हुआ है, हम्म। डिटेलिंग में। सीरीज ऑफ मिरेकल्स, एक के बाद एक, जो आप नकार नहीं सकते, असंभव चीजें संभव होने लगी। हम हम्म। कैसे होटल रूम से सीधा एक फुली फर्निश्ड फ्लैट में पहुंच गए, वो भी एक चमत्कारी तरीके से, और वो भी विद इन 1 2 वीक्स, उस पूरे जी। इंसिडेंट। और ये सारे टेरेस वाले इंसिडेंट, प्रार्थना करना गॉड से, बता बोलना कि आप मुझे रास्ता बताओ, आप हम्म। कौन हो, वो सब इंसिडेंट को लेके 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो गई, जो इतने 15 16 साल में नहीं हुई। और हम लोग फिर लाइफ स्टार्ट हो गई, काम मिलना शुरू हुआ, ऐसी ही मेरी मतलब जर्नी शुरू हुई एक्टिंग की, जो मुझे एक्टर बनना नहीं था, मुझे कुछ और बनना था। और हम्म। मेरे को पढ़ाई ज्यादा करनी थी, मेरे को पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी, बट इंसिडेंटली गॉड का प्लान कुछ और था मेरे लाइफ के लिए, जो आज मुझे समझ में आता है। तो हम्म। वैसे ही एक्टिंग का ये पूरा जर्नी शुरू हुआ, और धड़ाधड़ थोड़ा फिल्म्स और काम मिलने शुरू हो गए। उसी दौरान फिर शक्तिमान, धीरे धीरे आगे चल के शक्तिमान आया, लाडला फिल्म की मैंने, बम्बई का हम्म। बाबू, ये सब। हर जगह गॉड की एक योजना थी और मुझे आगे बढ़ाने की। और फाइनली 2006 में एक और मोड़ आया मेरे लाइफ में। 2006 तक मुझे लगता था कि मैं अभी सब कुछ जानती हूँ जो मुझे जानना है, क्योंकि अब मैंने जान लिया कि ओके, जीसस क्राइस्ट है, और यीशु मसीह मतलब चमत्कार करते हैं। वो 2024 साल पहले आए थे, मतलब उस टाइम में तो कम इयर्स थे, 2000 साल पहले आए थे उन्होंने, हमारे मतलब लाइक क्रूस पर वो मरे थे। और पूरी मतलब बाइबल मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी बाइबल पढ़ने में, और मैंने पूरा बाइबल में ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। और ये, लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी एक क्वेश्चन मार्क था। हम्म। और क्वेश्चन मार्क ये था कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगर कोई मुझसे उस वक्त पूछता कि आप कहाँ जाने वाली हो, अगर आप आज मर जाओगी तो आप कहाँ जाओगी, तो मेरे अंदर वही था कि मैं नरक ही जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं पाप है, मुझे पता था मैं पापी हूं।
मुझे पता था मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही है और मैंने बहुत सारी गलतियां की है, तो मेरे अंदर वो था कि अरे स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते, क्यों, बहुत ही पवित्र जगह है, कैसे जाएंगे पाप लेकर स्वर्ग में। तो अगर कोई मुझसे उस वक्त पूछता तो मैं यही कहती कि नर्क भाई, स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे को वो बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि स्वर्ग कैसे जाना है, क्या राइट। रास्ता है उसका। तो मुझे लगता था अच्छे काम करने से ही मैं स्वर्ग जा पाऊंगी, अगर अच्छा काम करूंगी, अच्छा बनूंगी। लेकिन जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, वो कुत्ते की दुम जैसे होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाती थी, वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो मैं जितना अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करती थी, इवन हैज, मतलब मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो, हैज अ धर्म फॉलो करना शुरू कर दिया था मैंने, क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने सारे मेरेकल्स हो चुके थे। तो मैं जानती थी कि या जीसस है और ये रियल। लेकिन स्पिरिचुअली मैं अभी भी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। मुझे लगता था अच्छे काम करने से ही मैं स्वर्ग जा पाऊंगी, लेकिन अंदर से शांति और आनंद नहीं था। हमेशा डर लगा रहता था, मृत्यु का डर था, हमेशा मृत्यु का डर था, और पाप से कैसे जूझना ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो 2006 में, और भी एक चीज थी जो मैं जीसस के बारे में बहुत पढ़ती थी। मैं बहुत सारे टेस्टिमनी की किताबें पढ़ती थी, यू नो टेस्टिमनी की बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, जिसमें रियल लाइफ टेस्टिमनीज होते थे। लोग जैसे गुलशन एस्तर है, द टोन वेल, और रविंद्रनाथ महाराज, डेथ ऑफ अ गुरु, फिर बिल्किस शेख, द आई डेयर टू कॉल हिम फादर। तो ऐसी किताबें मैं बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मुझे रुचि थी इन सब चीजों में, बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन मैं सोचती थी कि ये सब चीजें होती है क्या रियल लाइफ में। मैं टीवी पर देखती थी कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, वो आते हैं ना क्रूसेड्स के ये वीडियोज एंड ऑल, और उसमें देखती थी कि मिरेकल्स हो रहे हैं। आज भी लोग अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, इतने सारी ये ऐसे वाले मिरेकल्स हो रहे हैं। मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए, लेकिन ऐसे वो क्रिएटिव मिरेकल्स जिसे कहते हैं ना, लोग लंगड़े चलने शुरू कर देते हैं। और मैंने बोला ये तो बाइबल में यीशु करते थे, पर ये रियल में ऐसा होता है? क्योंकि मैं जिस जगह जाती थी प्रेयर के लिए, वहां पर मैंने ऐसी चीजें नहीं, वो बहुत रिलीजियस तरीके से प्रेयर होता था, और ये मैंने कभी ऐसा चमत्कार होते हुए वहां पे देखा नहीं कुछ भी। और हीलिंग्स, और इसमें वहां पे बिलीव ही नहीं करते थे वो लोग कि हीलिंग्स आज होती हैं। तो मैंने बोला कि ये एक्चुअल में ये चीजें होती है क्या रियल में। तो ये भी सारे सवाल थे, इटर्निटी के बारे में, अनंत काल के बारे में बहुत सारे सवाल थे। 2006 में मैं एक लाइब्रेरी में जाती थी, अपना बुक स्टॉल में, और वहां पर एक ब्रदर थे, जहां से मैं ये किताबें उठाती थी, ये रियल लाइफ टेस्टिमनीज की किताबें, जो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, वैसे ही पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो मुझे कहते थे कि सिस्टर, आप है ना सिर्फ आधा सत्य जानते हो, आप पूरा नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, वो एक्चुअली क्यों आए थे इस धरती पर, वो क्या करने आए थे। वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं करने आए आपको, मतलब सिर्फ आपका लाइफ को इजी करने नहीं आए, वो उससे भी बहुत बड़ा काम करने आए। तो मैं बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ जानना नहीं है ये सब, आप मुझे मत बताओ, मुझे सब आता है, मैंने पूरा बाइबल पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है, आप पढ़ के भी वो आपके सर के ऊपर से जा सकता है सब कुछ, यू नो आप वो मार्क मिस कर सकते हो। आपको लगता है आप सब जानते हो, लेकिन वो एक मार्क है, जो एक एक पर्दा होता है, वो पर्दा रहता है आपकी आंखों के आगे। वो पर्दा जब तक गिरेगा नहीं, आप नहीं समझोगे एक्चुअल मीनिंग और सत्य क्या है। तो यीशु यीशु बोलकर भी आप सत्य को मिस कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैं 2006 में उन्होंने मुझे इनवाइट किया प्रेयर के लिए। ये बॉर्न अगेन चर्च का प्रेयर था, जो मैं नहीं जानती थी, मैं तो सिर्फ रिलीजियस क्रिश्चियनिटी को जानती थी। तो बॉर्न अगेन क्या है ये मुझे समझ में, हाँ मैंने पढ़ा, यूहन्ना की तीसरी किताब में जीसस निकोडिमस से कहते हैं कि अनंत का जीवन पाने के लिए आपका नया जन्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो क्या है नया जन्म, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगता था मैं सब जानती हूँ, लेकिन नया जन्म क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। तो 2006 में जब वो ब्रदर ने मुझसे कहा कि आप आइए, प्रेयर के लिए आइए, प्रार्थना के लिए आइए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे इनवाइट करते रहते थे, लेकिन मैं हर बार है ना उसे टाल देती थी और नहीं जाती थी। मैं कुछ ना कुछ करके अवॉइड करती थी, मुझे लगता था कि मुझे सब आता है, सब आता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रार्थना में बैठी थी, मैं बाइबल बहुत रेगुलरली पढ़ती थी, तो शायद वो एक चीज थी जिसमें मुझे खींचा, और गहराई में।
और मैं बाइबल तो पढ़ती थी, और उसमें एक बार प्रार्थना में मैंने आवाज ऐसे सुनी गॉड की अंदर ही, कि जाओ इस प्रार्थना में, हम्म, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखती हूँ, देखने में क्या जाता है, एक बार ही चली जाऊंगी। हम्म, तो मैं डिसाइड किया, अच्छा इस बार तो जाऊंगी, 10 बार हाँ बोल के नहीं गई थी, पर एक बार मैं जरूर जाऊंगी। और मैं गई। हम्म, और जिस दिन मैं उस प्रार्थना में गई, मैं वहां पर, मुझे अभी भी याद है, स्कूल का एक बहुत बड़ा हॉल था, और वहां पर एक यंग प्रीचर था उस दिन, गेस्ट प्रीचर, हमारे जो अभी पास्टर हैं, वो साइड में बैठे थे, और ये प्रीचर को बुलाया गया था। और उस दिन एक्ट्रेस नगमा भी थी वहां पे। हम्म, तो एक अपने ही फैकल्टी के किसी को देखकर थोड़ा सा ये हुआ कि अरे ये एक्ट्रेस भी यहाँ पर है, ये क्या कर रही है, एंड ऑल दैट। तो मैं गई और बैठी, तो मेरे सारे जितने भी मेरे लाइफ के जितने सवाल थे, सारे सवालों के जवाब जैसे कि गॉड मुझे यहाँ पे दे रहा है, मुझे हर एक सवाल का जवाब मिल गया। और मैं हैरान, मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल है, सारे सवालों के जवाब एक साथ। और मैं रोने लग गई थी। और वो जो मेरे अंदर एक सवाल था कि आज भी जीसस मिरेकल्स करते हैं क्या, कि जीसस सच में अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते, कि या ये ऐसे ही दिखाते हैं टीवी पे। और ये मैंने उस दिन के बाद मेरा एक्चुअल में वहां पर होली स्पिरिट जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा का मेरा स्पर्श हुआ। मैं वहां पर मैं मुझे वो भी लगता था कि यार ये ऐसा होता नहीं है, ये लोग गिर रहे हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ रही है। वो सब मेरे साथ हुआ उस वक्त। पहली बार मैंने वो चीजें एक्सपीरियंस की, और जैसे कि मुझे लगा कि एकदम से मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग से कुछ हटाया गया है। और मुझे हम्म, समझ में आ गया उस वक्त कि यीशु मसीह एक्चुअल में कौन है। वो हमारे पापों के लिए 2024 साल पहले आए, मतलब वो हम्म, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। हम्म, उन्होंने अपनी जान दी हमें पापों से बचाने के लिए, यू नो बिल्कुल। ताकि हमारा उद्धार हो सके। उन्होंने हमारे पापों का दंड दिया अपने पवित्र लहू को बहाकर। वो परमेश्वर का अति पवित्र पुत्र, जिसने खुद खुद पाप नहीं किया, उसने मेरे सारे पाप अपने ऊपर लिए। वो मेरी जगह लेकर मारा गया, गाड़ा हम्म, गया, और तीसरे दिन, क्योंकि वो खुद निष्पाप था, वो वापस जीवित हुआ, हम्म, ताकि मुझे अनंत जीवन मिल सके। ये बात मुझे उस वक्त समझ में आई। और तब मुझे समझ में आया, एक्चुअल मेरे अच्छे कर्मों से तो मैं स्वर्ग जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल। मेरे अच्छे कर्म कभी भी उतने अच्छे नहीं हो सकते कि मुझे स्वर्ग में स्थान दिला सके। वो यीशु मसीह का कार्य है जो मुझे अनंत हम्म, जीवन दिला सकता है। यीशु ने कुछ किया है जिसकी वजह से मैं स्वर्ग जाऊंगी, अगर मैं हम्म, विश्वास और भरोसा करूंगी कि उन्होंने मेरी जगह लेकर अपनी जान दी है। तो ये पश्चाताप और ये एहसास सब मुझे उस वक्त हुआ, और सही मायने में मेरा उद्धार, आप मानोगे नहीं, एक्चुअली 13-14 साल बाद बाइबल शुरू पढ़ना, वो मिरेकल जो हुए यीशु को जानने के बाद, 14 साल बाद मेरा एक्चुअल में उद्धार हुआ, आफ्टर नोइंग जीसस एंड आफ्टर रीडिंग बाइबल एंड एवरीथिंग। हम्म, 14 साल बाद मैं ये एक्चुअल ये पूरे सत्य को जान पाई कि यीशु मसीह ही हमें पापों से बचाता है। और उसके हम्म, बाद बहुत बड़े मिरेकल्स एक्चुअल में होने लग गए, जो हम्म, कि दूसरों के भलाई के लिए। पहले तो ये था कि खुद का ही अच्छा भला हो, और बहुत सारी चीजें मेरे ही लाइफ में हो रही है। अब मैंने देखा कि गॉड कैसे हमको भी यूज करते हैं दूसरों के लिए। और ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे, जिससे मैं, मेरे जो वो सवाल थे कि जीसस आज भी मिरेकल्स करते हैं क्या, वो सारे सवालों के जवाब मेरे आंखों के सामने। मैंने लंगड़ों को चलते हुए देखा है, मैंने खुद लोगों को बुलाया मेरे ही एक्टिंग के फील्ड से। एक एक्ट्रेस थी, उसकी मम्मी जो चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, और उनको एक्चुअली चेयर पे से उठा के लाया गया था ग्राउंड पर। हम्म, वो मैंने देखा कि वो प्रेयर क्रूसेड में वो पहली बार आई हैं प्रेयर में। और वो एक्चुअली वो ओल्ड आंटी ऐसे उछल के खड़ी हो गई प्रार्थना के बाद, और उछल के जा रही है, स्टेज पे भाग रही हैं। और ये, और मैंने देखा है कि जो हमारे बुलाए गए लोग जो हम्म, पहली बार आ रहे हैं प्रेयर में, एक कान से सुन नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, वो सुन रहे हैं, चल रहे हैं। और एक बार ये ऐसा हुआ कि एक लड़की एक्ट्रेस थी, जिसके साथ मैंने काम किया था, और उसके साथ मैंने ऐसे ही वचन बांटा था, मतलब जीसस के बारे में बताया था। तो उसने मुझे बुलाया हॉस्पिटल में और कहा कि क्या आप मेरे लिए आके प्रेयर कर सकते हो। उसे यहाँ से लकवा हो गया था। हम्म,
चेस्ट के नीचे से लकवा हो चुका था और वो कंप्लीटली चल नहीं पा रही थी, पूरा न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और सेंसेशंस पूरे जा चुके थे और डॉक्टर ने कहा था कि हमें नहीं पता कब वापस आएगा, आपकी अभी फिर फिजियोथेरेपी चालू होगी। 3-4 दिन हो चुके थे हॉस्पिटल में। और मैं और मेरी फ्रेंड, हमारी संडे की प्रेयर के बाद उसने हमें बुलाया वहां पर हॉस्पिटल में, हम गए और हमने प्रार्थना चालू की, आंखें बंद की और जस्ट हम बेड के पास खड़े रह के प्रार्थना कर रहे थे। कुछ हाथ वाथ भी नहीं लगाया उसको, सिर्फ जीसस के नाम में, क्योंकि वो नाम में ही वो सामर्थ है, वो नाम में जीवन है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना कर रहे थे और वो वहां उसी क्षण, बाकी सब जनरल वार्ड था तो बहुत सारे लोग दूसरे भी पेशेंट्स थे, सबने देखा था उसको 3 दिन से वो हिल ही नहीं पा रही थी, वो उछल के खड़ी हो गई है बेड से और वो वहां दौड़ने लगी, भागने लगी, पागल हो गई थी खुशी के मारे। और उसने फिर बाद में आके उसने 500 लोगों के सामने गवाहियां भी दी कि हाउ गॉड, 2 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज भी मिल गया था। तो ऐसे मिरेकल्स बहुत सारे हुए, मैंने एक्चुअली मृत्यु, मरे हुए इंसान को जिंदा होते हुए भी देखा। और 2.5 घंटे मरे हुए इंसान को, जिसको शमशान भूमि की तैयारी चल रही थी, सफेद कपड़ों में लोग आ चुके थे लेने के लिए, वो इंसान वापस जिंदा हुआ प्रार्थना में, यीशु मसीह के नाम में। तो इतनी सारी चीजें हुई और ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है। और मैंने जो शुरुआत में जो मैंने मांगा था कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना थी और वो भी मैंने मैंने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं था, मैं यीशु को जानती ही नहीं थी, मैंने बस आसमान में देख के बोला कौन हो तुम, जो भी हो मुझे बताओ कि आप कौन हो, क्योंकि एक मैं आपके पास एक आना चाहती हूँ। एक चाह थी आपके अंदर परमेश्वर को जानने की। यस, जानने की, बस वही है, वही वो देखता है। आप हम्म, चाहे जंगल में हो, आप चाहे जेल में हो, आप कहीं भी हो सकते हो और आपका उद्धार हो सकता है, बिकॉज जब आप खोजोगे। इसलिए यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तुम पाओगे और खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोला बिल्कुल जाएगा। तो बिल्कुल। यही हुआ मेरे साथ और मैं मुझे कुछ नहीं पता था और और बड़ी बड़ी जैसे चीजें और कुछ नहीं जैसे है, मैं ना आपने ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ ना कुछ। और जैसे आपने बताया, आप विटनेस है उस जो मृत्यु से जीवित की गवाही है। आप अपनी आंखों से देखा कि जो एक मृतक था वो जीवित हो एक्चुअली गया वो है। कोई और नहीं, वो मेरे मेरे वो कोई और नहीं, वो मेरे पिता ही थे, ओह, दैट्स ग्रेट। जो अभी हमसे अलग हो चुके थे, क्योंकि मेरे डैड एक्चुअली 2 साल बाद हमें मिले। और अब मैं मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मेरी मम्मी और डैडी फिर उसके बाद दोबारा साथ में नहीं रह पाए कभी भी, तो अलग हो चुके थे, सेपरेशन हो चुका था। और अ, कई बार सिर्फ हलो हाय होता था जब मिलते थे, कभी उनको वचन देने का मौका नहीं मिला, गवाही देने का मौका नहीं मिला, कुछ नहीं। और वो थोड़े से क्लोज्ड रहते थे, बहुत ही ज्यादा अपने ही चीजों में ज्यादा बिलीफ रखने वाले, तो वो कभी सुनते नहीं। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं ममता सीरियल की शूटिंग कर रही थी उस वक्त, ये 2007 की बात है। और ताजा ताजा एंड ऑफ 2007, और ताजा ताजा जब आप नए विश्वास में आते हो तो आपका और भी फायर, यू आर ऑलवेज ऑन फायर हो एट दैट टाइम। तो ऐसे ऐसे टाइम पे मेरे डैडी की एक्चुअल मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। और मेरे जो स्टेप ब्रदर है उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि डैडी नहीं रहे अब। और मैं भागी शूटिंग छोड़ के एंड ऑल, और वहां पर ऑलरेडी तब तक 2 घंटा या कुछ ऐसे हो चुका था जाके, और ऑलरेडी फोन पे बातें बातें हो गई थी और हमारे सारे रिलेटिव्स निकल चुके थे सफेद कपड़े वपड़े पहन के, और सब डिसाइड हो चुका था कि कहाँ पे लास्ट राइट्स होंगे। और ये, और उस वक्त मैं गई उस आईसीयू में, मेरी फ्रेंड रहती थी जेनी, हम लोग दोनों एक जैसे कि एक हम लोग हमेशा एक दूसरे को ऐसे कंसिडर करते थे जैसे पॉल और बारनबस जाते थे, और या साइलस या ऐसे, तो हम लोग ऐसे ही अलग अलग जगह जाके प्रेयर करते थे, जब भी गॉड जहाँ भेजता था एंड ऑल वी यूज्ड टू प्रे। तो हम लोग गए इस आईसीयू में और अंदर गए, और मैंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ लास्ट। तो उनकी सब वाइटल सब निकाला निकाला गया था, उनको सेप्टिकेमिया हो गया था, तो बॉडी में पूरा जहर फैल चुका था एंड उनके ऑर्गन सारे फेल हो चुके थे। एंड ही वाज जस्ट लाइंग डाउन लाइक दिस, लाइफलेस। लाइफ सपोर्ट सब कुछ निकाला गया था बिकॉज बॉडी अभी क्रीमेशन के लिए ले जाना एंड ऑल दैट। मैं वैसे खड़ी हूँ वहां पे, एंड दिस इज ट्रूथ बिकॉज गॉड नोज इट इज ट्रूथ, उनके सामने ये सच्चाई है। और मेरी फ्रेंड जेनी, उसको एक एक
उसको एक गिफ्टिंग थी। तो वहां पे हम अंदर गए, मैं आईसीयू में, तो मेरी फ्रेंड ने देखा कि यीशु वहां पर खड़े हैं, यू नो। और मैं मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पे महसूस हुई रूम के अंदर। और हम्म। मेरी फ्रेंड ने कहा कि यीशु कह रहे हैं कि बाहर जाओ। हम्म। वो मेरे डैडी के बॉडी के पास खड़े थे, आत्मिक क्षेत्र में उसने देखा। हम लोग बाहर आके ऐसे ही बैठे रहे, और अन्य भाषा में प्रार्थना चल रही थी, मतलब प्रेयर ऐसे ही कर रही थी मैं वहां बैठ के, और मेरी फ्रेंड भी। और हमें नहीं पता क्यों प्रेयर कर रहे हैं, और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि मैं सिर्फ गॉड से एक ही चीज बोल रही थी कि आपने मुझे मौका नहीं दिया इनसे बात करने का, मतलब इनकी आत्मा अब क्या होगा, ये हम्म। क्वेश्चन मार्क। आपने मुझे इनसे बात करने का मौका नहीं दिया, आपने मुझे इनसे बात करने का मौका नहीं दिया, ऐसे में मेरे माइंड में चल रहा है। वो अब जा चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो एकदम आई थिंक 25 या 30 मिनट्स हो चुका था ये सारा जो भी हुआ, और टोटल में 2.5 घंटा हो चुका था सब कुछ खत्म होके एंड ऑल दैट। सडनली वहां से कंपाउंडर और वो जो लोग अंदर गए होंगे बाकी चीजें ये करने के लिए, दे केम एंड दे सेड के बॉडी में ब्रीदिंग वापस चालू हो गई है। ओ। हम्म। दैट वाज द टाइम आई आई जस्ट फेल ऑन माय नीज वहीं पे हॉस्पिटल के लॉबी में। मैं ऐसे घुटनों पे गिरी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माय फ्रेंड वाज क्राइंग। हम लोग दोनों रो रहे थे। आई सेड कि मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि आपने मुझे मौका नहीं दिया उनसे बात करने का, एंड यू हम्म। जस्ट बॉट हिम बैक एक्चुअली। ठीक। और तब तक हमारे रिलेटिव सफेद कपड़ों में वहां पहुंच चुके थे। अब वो भी जानते हैं क्या हुआ था, और वो वापस चले भी गए उसके बाद, बिकॉज दे वर शॉक। दे सेड ये कैसे हो सकता है, लाइक दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनके तो सर के ऊपर से जा रहा था क्या हो रहा है। एंड ही हैड कम बैक, एंड वो वापस आए, एंड उनका पूरा माइंड वर्क कर रहा था। हम्म। एवरीथिंग वाज वर्किंग। ऐसा नहीं कि वो ब्रेन्स डेड हो गए थे या कुछ, ही वॉज कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग। बोल नहीं पा रहे थे, हम्म। लेकिन ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आंखों से आंसू जा रहा था उनके, मैं उनसे बैठ के बात कर पाई। मैंने बाइबल से कुछ वचन पढ़े। उसके बाद ही वॉज देयर फॉर 10 days आफ्टर दैट, 10 days। हम्म। एंड आई सैट नेक्स्ट टू हिज बेड। मुझे पता नहीं कैसे शूटिंग से छुट्टियां भी मिल गई। मैं वहां बैठ के आई वाज टेलिंग हिम एवरीथिंग। आई वाज टेलिंग हिम व्हाट्स सैल्वेशन। मैंने उनको बताया पाप है, हमें पापों का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। और क्या आप मानते हो आप पापी हो? उन्होंने उस बात को पहली बार मैंने अपने डैडी को इतना नम्र देखा। आई डोंट नो वो क्या देख के आए थे, वो 2.5 घंटे में कहीं तो गए होंगे उनकी आत्मा। बिल्कुल। वो हर चीज के लिए तैयार थे, वो मानने के लिए तैयार थे। मैंने बोला आप मानते हो यीशु आपके पापों के लिए उन्होंने जान दी है अपने क्रूस पे? तो उन्होंने वो बात को भी स्वीकार किया। वो रो रहे थे, आंखों से तड़ा तड़ा आंसू जा रहे थे, और ये सब चीज मैंने अपने आंखों से देखी है। और गॉड इस बात की गवाह है कि ये चीज हो चुकी है, यू नो। एंड ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग। मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, बट हार्ट से, आत्मा से उन्होंने चीजों को एक्सेप्ट किया। सो आई बिलीव हम्म। उनका लास्ट मोमेंट पे उद्धार हुआ। बहुत ही अद्भुत ऐसा एक गवाही चीज, है। या ये ये बहुत अद्भुत चीज है, ये यस। मुझे लगता है आपने फर्स्ट टाइम, मैंने तो पहले नहीं सुनी मैंने जहाँ भी। इसीलिए अपनी किताब में शेयर किया है, जो ओके। मेरा अमेजोन पे मेरे गवाही है मेरे जीवन की, ओके। द ओके। इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड। उसमें मैंने ओके। शेयर किया है, बट आई थिंक ऐसे वीडियो पर मैंने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से इसे हाँ। शेयर किया। हाँ। हाँ जी, क्योंकि मैं भी आपकी गवाही ये करने से पहले मैं 2-3 दिन से सुन रहा था अलग अलग चैनलों पे कि मैं थोड़ा और जान लूं आपके बारे में कि आपने एक्चुअली क्या आपकी होता है ना, गवाही। कई बार ये चीजें होती है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ये थोड़ा हम्म। अनबिलीवेबल लगता है लोगों को। बिल्कुल लेकिन लोग। आई नो कि मुझे मुझे किसी बात का ये नहीं है, क्योंकि मैं गॉड के सामने सच्चा रहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल। मैं जो बोल रही हूँ वो गॉड जानता है, सत्य है, ये चीजें हो चुकी हैं। और हाँ। मैं बता दूं ये कहाँ पे भी हुआ था, ये गोरेगांव प्रार्थना आईसीयू में हुआ था। जो हम्म। पूरा फ्लोर है, आईसीयू का फ्लोर है वहां पर। तो जगह सब कुछ याद है, हर चीज याद है स्पष्ट बिल- रूप से। बिल्कुल तो ये चीज रिसेंट। भी है। और यस, बोलिए। मैं कह रहा था रिसेंट लोग भी काफी सवाल उठाते हैं, वो चैलेंज करते हैं एक तरह, किसी पास्टर को बुला लेते हैं। आजकल मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा कि एक पास्टर को बुलाया गया, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो होस्ट था जो वो नॉन बिलीवर था, और वो उनसे यही सवाल बार बार पूछ रहा था कि अगर मैं आपके सामने एक मृतक को ले आऊं तो आप उसको जिंदा करके दिखाओ। ऐसे एक तरह से वो खुदा को चैलेंज कर रहा था उस पास्टर ने भी। नहीं हो बल्कि ऐसा नहीं होता है। हाँ हम वो गॉड की परीक्षा ले ही नहीं सकते। बिल्कुल एंड वो। सेकेंडली, उस वक्त भी जब मैं मेरे फादर के लिए प्रार्थना कर रही थी,
मुझे हम्म। नहीं पता था कि वो वापस आने वाले कि नहीं, और मैंने ऐसा प्रार्थना किया भी नहीं कि गॉड उन्हें वापस लेकर आओ। मेरा एक हम्म। ही सवाल था, और आई थिंक वो वही सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो विश्वास का सवाल था। वो बिल्कुल। गॉड का हृदय था एक्चुअली, क्योंकि गॉड का हृदय ये है परमेश्वर का कि कोई भी आत्मा नष्ट ना हो। हम्म। और मेरा सवाल यही था कि इनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, ये चले जाएंगे, ये बिना पश्चाताप बिना विश्वास के, तो हम्म। ये चले जा चुके हैं, मतलब ये चले गए, मतलब अभी कोई ये नहीं है, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, यही चल रहा है उस वक्त। हम्म। वो 20-25 मिनट जो मैं वहां थी, यही सवाल मेरे माइंड में चल रहा था। तो आई थिंक वो चीज को गॉड ने देखा, वो विश्वास को हम्म। और वो चीज को, ना कि ये कि गॉड तू इसे जिंदा करके दिखा दे। हम्म। आप गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते बिल्कुल इन चीजों बिल्कुल। में। बिल्कुल यही यही और वो बात। उन पर निर्भर होता है, हम पर निर्भर नहीं है, वो उन पर हाँ। निर्भर है, वो किसको वापस लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि खुदा को ऐसे चैलेंज ना करें, खुदा पर विश्वास करें, आपके जीवन में भी काम हो सकता है। एग्जैक्टली। आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी हो और सकता सबसे है। ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि इंसान का वापस आना, सबसे ज्यादा जरूरी आप कहाँ जा बट रहे हो। बिल्कुल। वाह, नर्क नर्क से है, बचना। स्वर्ग है, और ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इतने टाइम के लिए, आपने अपनी गवाही शेयर की ताकि औरों के जीवन बदले। और मैं जी जो हमें देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप मसीह सांझ पर गवाहियाँ देखते हैं, और आने वाले दिनों में और भी हम अद्भुत गवाहियों के साथ मिलते रहेंगे, ताकि जितने भी लोग इन गवाहियों को देखें उनका जीवन बदले, वो आने वाले समय के लिए तैयार हो सके, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार कर सके।